आम आम सत्यमेव जय। एक ही सत्य, एक 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 में बहुत है, एक अपने आप में पूर्ण है, एक ही पूर्ण है। एक का बहुत महत्व है। हम में से हर कोई एक तरह से देखो तो एक ही है, और दूसरी तरह से देखो तो हम में से सब कोई एक ही है। एक तरह से देखो तो इस संसार में सब कुछ एक ही है, और एक तरह से देखो तो ये पूरा संसार एक ही है, और इसके रचयिता भी एक ही है। और एक के आगे कहो या एक के पीछे जो खड़ा है उसे शून्य कहते हैं। तो एक का बड़ा महत्व है। तो एकता में बहुत शक्ति है। अगर तुम स्वयं में आते हो तो दो मंत्रों में आते हो, और ये दो मंत्र ही मूल मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। स्वयं अपने आप में एक मंत्र है।
और उसके अंदर दो मंत्र है, दरअसल दो मंत्रों को मिला करके स्वयं में। और इन दोनों को मिला करके एक है। ये दोनों एक में घटित होते हैं या एक में विराजमान होते हैं। तो जब स्वयं को देखते हो, जब उस एक को देखते हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज तो है नहीं, लेकिन सब कुछ मिला करके एक है। सब में एकता है तो शक्ति है, शक्ति बनी रहती है। सारे पहिए काम करने चाहिए, एक भी पेंच ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो यात्रा में थोड़ी बाधा, थोड़ा अड़चन, थोड़ी खलबली, थोड़ी दिक्कत का अनुभव हो सकता है। उस एक के भी अंदर जो तुम्हें रमा देता है वो ओम है। ओम एक बीज मंत्र है, बहुत ताकतवर मंत्र है। अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तो ये बहुत ताकतवर है। अगर उसका अनुभव सही प्रकार से हो तो जैसा है उसी रूप में हो अगर उसका अनुभव, तो वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। जो लोग, जिनका ध्यान तितर बितर है, उन्हें तो हिला कर रख देगा। लाभ तो देगा पर शुरू में हिला कर रख देगा। और जिनका ध्यान, जो ध्यानस्थ हैं, जो पहले से ही गंभीर है, पहले से ही शांत है, पहले से ही मग्न है, उनके लिए ये अमृत के समान है। वो इसका आनंद उठा सकते हैं, आनंद ही उठाएंगे। समय जो है वो बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय तो बीत गया, ये जो समय है ये बहुत मूल्यवान है। समय अनमोल है। तुम्हारे पास समय है अभी, ये मुहूर्त तुम्हें मिला है, ये पल मिला है, आने वाला समय मिलने वाला है, ये अनमोल है। जो तुम्हें आज का दिन मिला है वो अनमोल है, जो तुम्हें कल का दिन मिलेगा वो अनमोल है। इन 2 दिनों में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लिव ईच ब्रेथ। अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगाओ। इस वाहपो में मत लगे रहो या इस शंका में, संदेह में मत लगे रहो कि इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा या कब मिलेगा या कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। कहीं इसके चक्कर में कई भोग करने की वस्तुएं छूट नहीं जाएंगी। अपने लोभ पर, अपने लालच पर, अपने गैर अनुशासन पर, अपने विचारों पर कुछ देखने की इच्छा, कुछ और करने की इच्छा, कुछ और देखने की इच्छा, उस पर काबू रखो। कोई एक चीज को साधो
और उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये मत सोचो उसका क्या होगा, इसका क्या हुआ। 1000 लोगों के बारे में या 2 लोगों के भी बारे में सोचोगे, 10 लोगों के भी बारे में सोचोगे, काफी समय ऐसे ही चला जाएगा। न उनका कुछ कल्याण होने वाला है, न तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला है। यही सत्य है। किसी के सोचने से, किसी के दखल देने से किसी का कोई कल्याण नहीं होता। जिसका जो होना है उसका वो होगा ही। वो उसको डिसाइड करना है, उसको निर्णय लेना है कि मुझे अपने जीवन का क्या करना है, मुझे अपने समय का, मुझे अपने मुहूर्त का, मुझे अपने इस दिन का, आज के दिन का या इस घंटे का, इन आने वाले घंटों का या आने वाले 2 घंटों का मुझे क्या करना है। ये उसको तय करना है और कई बार करना है। ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार कर लिया हो गया। आज सुबह किया, आज दोपहर किया, आज शाम किया, आज रात किया, फिर कल किया, फिर परसों किया। इस तरह से हर रोज करते जाना है। ये नहीं कि कितने दिनों में हो जाएगा। मिरेकल की तलाश मत करो कि कोई ऐसा होप मिल जाए या कोई ऐसा मिल जाएगा जो एक ही क्षण में सब बदल देगा, या 4 दिनों में बदल देगा, या 5 दिनों में बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े योगी हुए, बड़े बड़े सिद्ध हुए, सिद्ध पुरुष हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कितने कितने वर्षों तक, कितने लंबे लंबे कालों तक साधना किया, ध्यान किया, समाधि की। अब आप आशा कर रहे हो कि वो आ जाएंगे और बस, कहते हैं ना कि एक मुफ्त का भोजन आपको मिल जाएगा, मुफ्त का भोजन आपको देके चले जाए, मुफ्त का। बस आपने मांगा, उन्होंने दे दिया। आपने बोला मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए अगले दिन सुबह आपने अपने घर के द्वार पे पाया। ऐसा नहीं होता है। अगर हुआ भी है तो बहुत ही कम हुआ है। बस कथा कहानियों में ही ये सुनने को मिलता है कि ऐसा हुआ। ये सब शायद कुछ बात समझाने के लिए, थोड़ा आस्था बनाने के लिए, थोड़ा इन चीज़ों की ओर लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सब कथा कहानियाँ हैं। ऐसा होता बहुत कम है। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति आके पैसा रख के चला गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं और हो सकता है उन्होंने आपका ही द्वार चुना। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सिद्ध पुरुष को या फिर किसी ऋषि मुनि को कि आपने सेवा की, वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया या फिर कोई बूंद दे दिया, कुछ कृपा कर दी। ऐसा हो जाता है। ये सब होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। संभव नहीं है, असंभव है, ऐसी बात नहीं है। पर उसके लिए सेवा भी करनी पड़ेगी और सबसे पहले तो वैसा कोई सिद्ध पुरुष ऋषि मुनि मिलना चाहिए। तब तो आप उनकी सेवा करेंगे या तब तो आप उनके साथ जुड़ेंगे। और मिलने के बाद फिर सेवा की बारी आती है। उसमें भी अक्सर ऐसा पाया गया कि कभी भी एक क्षण में, बहुत कम ही ऐसा, कथा कहानियों में भी ऐसा ही पाया गया कि एक क्षण में कुछ नहीं दिया गया। वो बहुत कम बार हुआ है। कथा कहानियों में भी हुआ है पर बहुत कम बार। संभव है पर कम बार होता। तो उसमें भी यही होता है कि विधि बताई जाती है, सिद्धांत बताया जाता है, अनुशासन बताया जाता है, नियम बताए जाते हैं और आपको इन सब का पालन करना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। विधि पर भी, विधान पर भी, विधाता पर भी और स्वयं पर भी, और समय के साथ काम हो जाता है। ये नहीं कभी पूछना चाहिए कितना समय लगेगा।
राशन दुकान में आटा नहीं खरीदने गया, ये राशन वाला आटा निकाल रहा है और आप पूछ रहे हो कितना समय लगेगा भैया, थोड़ा जल्दी करो ना। ऐसे नहीं होता है। ये तो जो गोल है वही है ध्यान का, इसमें हड़बड़ी नहीं होती। जहाँ हड़बड़ी है यानी चंचलता है, चंचलता है तो फिर वहाँ ध्यान नहीं, वहाँ स्थैर्य नहीं है, वहाँ धैर्य भी नहीं। चंचलता है, चंचलता जहाँ है वहाँ स्थैर्य तो छोड़िए, धैर्य भी नहीं है। और इसमें तो धैर्य की भी जरूरत नहीं, उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है। बस इस मुहूर्त को जियो, इस घंटे को जियो, इन 2 घंटों को जियो, इस सत्र को जियो, फिर अगले सत्र को जीना। और ऐसा हर रोज करते जाना, करते रहो करते रहो। ये मत पूछो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, ये सब मत पूछो। घड़ी देख करके योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ कुछ भी घड़ी देख करके, अच्छे काम, पढ़ाई लिखाई भी घड़ी देख करके नहीं की जाती। भोजन भी घड़ी देख करके नहीं खाना चाहिए, पानी भी घड़ी देख करके नहीं पीना चाहिए, है ना। घड़ी देख करके सोना नहीं चाहिए, घड़ी देख करके पानी नहीं पीना चाहिए, घड़ी देख करके सपने नहीं देखने चाहिए, घड़ी देख करके सपने देखना संभव भी नहीं है ना। घड़ी देख करके नींद से उठना भी नहीं चाहिए, घड़ी देख करके ये सब चीज़ें नहीं की जाती। हाँ, पर एक मुहूर्त होता है, काल होता है, जब ये करना, कुछ चीज़ें को करना वो उत्तम होता है, वो अलग विज्ञान है। जैसे एकदम प्रातः काल सूर्योदय से भी पूर्व ध्यान करना, बैठना, लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ नेचर, प्रकृति की ध्वनियों को सुनना, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना, हवा की ध्वनि को सुनना, फिर अपने ध्यान को करना। ये इसका समय शाम में भी सूर्यास्त के समय इसको कर सकते हैं, वो भी अच्छा समय। ये सब अच्छे समय। रात में एक समय है लेकिन वो थोड़ी देर रात्रि में, मध्य रात्रि में, वो सब किसी के लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए है। तो ज़्यादातर लोग इसी 2 समय में कर सकते हैं, ये उत्तम समय है। बाकी अगर इस समय में आप, शाम के समय में आप नहीं कर सकते हैं, सुबह के समय में तो कर ही सकते हैं, शाम के समय में अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, 7 बजे 8 बजे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मुहूर्त को जियो, इस श्वासा को जियो। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, the inhalation, the exhalation, keep observing. It is a natural phenomenon happening on its own. You just have to keep observing. All you have to do is to observe it. And don't give up in a minute or 5 minutes. Keep doing it. That is very important. People just give up. People do it for a few minutes and they think done. It's not like that. Keep doing it. Do it for at least, let's say for those who are doing it for the first time, you can do it for 10 minutes, 15 minutes. For those who have done it for some time, they can even do it for half an hour. I won't say how much an advanced level practitioner must do. This is all for right now. Thank you.